नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट करा दिए थे। हमारा टाइप 2 चल रहा है, जिसमें मैंने 1 से लेकर 11 तक के सवाल आपको करा दिए हैं। टाइप 1 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं आपने टाइप 1 और टाइप 2 के 1 से लेकर 11 तक के सवाल कर लिए होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे। आइए सवाल नंबर 12। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 9 दिन में, बी 18 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया और कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। अच्छा, एक चीज बताइए, मतलब पिछली वीडियो देखी है जिसमें 1 से लेकर 11 तक के सवाल कराए हैं, तो क्या ये सवाल उसमें था या नहीं? अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 11 आपके यही सवाल थे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। देखिए, सवाल नंबर 10, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उस काम को 12 दिन में, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। कार्य पूरा होने में कितना समय लगा? सेम 11वें नंबर का सवाल पढ़ेंगे। ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ कार्य किया तथा पश्चात बी कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष काम ए ने 10 दिन में समाप्त कर दिया, तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया? मतलब सेम सवाल है यहाँ। अगर अभी तक आपने हमारा पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पिछले पार्ट को देख लीजिए। फिर भी मैं आपको इस वाले सवाल को बताता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। देखो, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? आप बस सवाल को ध्यान से समझिएगा। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 9। बी 18। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। दोनों का एलसीएम कितना आया? 18। और पूरा काम कितना हो गया? 18। आपको जब हम 100 से ऊपर सवाल करा चुके हैं तो मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप एलसीएम निकालना भी आ गया होगा और आपका टोटल काम 18, मतलब जो भी एलसीएम होता है वो हमारा टोटल काम होता है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक दिन का काम निकाला किस तरीके से आता है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक दिन का काम किस तरीके से निकाला जाता है? 9 का भाग लगा दीजिए 18 में, तो आपका कितना आ गया? 2। ए का एक दिन का काम 2, बी का एक दिन का काम 1 यूनिट। क्लियर? ये सब कंसेप्ट आपकी, ये सब बेसिक आपकी टाइप 1 में हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट इसी वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कंप्लीट देख लीजिए, जिससे कि आपका टाइम एंड वर्क की बेसिक क्लियर हो जाए। देखिए, दोनों का काम एक दिन का कितना है? 3 यूनिट। दोनों ने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले, कार्य पूरा होने से पहले 3 दिन पहले एक काम छोड़ के जाता है। देखो, काम मेरा यहां पे समाप्त हो रहा है। दोनों काम कर रहे थे, ये भी काम कर रहा था, ये भी काम कर रहा था। काम छोड़ के कौन गया? ए गया। इसका मतलब बी ने तो पूरे दिन काम करा है ना, इसने तो पूरा काम करा है यहां तक, ये तो छोड़ के नहीं गया। इसने कै दिन पहले काम छोड़ दिया? 3 दिन पहले। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। अगर मुझे एक चीज बता दीजिए, 3 दिन पहले इसने काम छोड़ दिया तो मुझे बता दिए 3 दिन में कितना काम कर लेता? ये कितना काम कर लेता? 2 का मल्टी, क्योंकि एक दिन में 2 काम कर रहा है, 3 दिन काम करता तो कितना काम कर लेता? 6 यूनिट काम और कर लेता। अगर टोटल काम में मैं 6 यूनिट काम और जोड़ दूं तो मैं यही तो कहूंगा आपसे कि ए और बी ने जब तक काम समाप्त नहीं हुआ दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया है। दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया है। मैं यही तो कहूंगा आपसे कि टोटल काम कितना किया दोनों ने? 24 यूनिट काम किया। कितने यूनिट से? 3 यूनिट से। मतलब एक दिन में 24 यूनिट काम कराना था, तो कितना हो गया आपका? 8 दिन। इसका मतलब 8 दिन पूरा काम समाप्त हो जाता। 8 दिन पूरा काम समाप्त हो जाता। आंसर कितना आ गया आपका? 8 दिन। 8 दिन तो आपका कार्य चला। समझे आप? एक बार और समझ लिए। ए 9 दिन में कर रहा है, बी 18 दिन में। टोटल काम 18। ए का एक दिन का काम 2, बी का एक दिन का काम 1, दोनों ने का एक दिन का काम 3 यूनिट। ठीक है। बी हमारा पूरे समय तक कार्य करता रहा जब तक हमारा पूरा काम समाप्त नहीं हुआ। ए ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। एक बात समझ लीजिए, जो पहले छोड़ के जाता है उसी का उतने दिन का काम निकाल लीजिए जितने दिन पहले छोड़ के गया है, और उसका टोटल काम में क्या कर दीजिए
प्लस। इससे क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा टोटल काम 24 था और दोनों ने मिलकर कार्य किया है और कोई कहीं भी छोड़ छाड़ के नहीं गया, पूरा मकान कंप्लीट हुआ, 24 यूनिट काम किया और 3 यूनिट की यूनिट से काम कर रहे थे, तो हमारा 24 काम कितना हो जाएगा, कितने दिन में हो जाएगा, 8 दिन में। क्लियर। इसको मैंने दूसरा मेथड भी आपको सिखाया था, तो दूसरा मेथड आप पिछले पार्ट में देख लीजिए। मैंने आपको सवाल नंबर 10 में समझाया था, उसके दो तरीके आपको समझाए थे। सवाल नंबर 11 का भी मैंने दूसरे मेथड से ही सॉल्यूशन करा है, तो आप उस पार्ट को भी देख लीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 13 पे बात करेंगे। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उसे 20 दिन तक पूरा कर सकता है यदि बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे। बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए सवाल आपका, फिर मैं कह रहा हूं कि पार्ट 1 मतलब टाइप 2 का पार्ट 1 में आपका इस टाइप के सवाल आए थे। आप एक बार उसे देख लीजिए, आपका 12 और 13 सभी सवाल हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसी वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं ऐसा ना हो कि उनको सवाल समझ में ही नहीं आए, इसीलिए मैं उनके लिए सवाल आपको बता देता हूं कि किस तरीके से। तो ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, मतलब ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ए अकेला अगर उस काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। ए अकेला उस काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। यदि हर रोज केवल आधा काम करे कौन, बी, तो सबसे पहले यहां से बी की इफिशियंसी निकल जाएगी। किस तरीके से निकालेंगे, टोटल काम कितना हो जाएगा 60, ए का 1 दिन का काम 5, बी का 1 दिन का काम, ए प्लस बी का 1 दिन का काम 5 यूनिट, ए का 1 दिन का काम 3 यूनिट। क्लियर। अब यहां से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो क्या बचेगा, यहां से बी बचेगा, नहीं बचेगा। तो बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, आप यहां से माइनस करोगे 2। बी का 1 दिन का काम कितना हो गया, 2 यूनिट। आपका 1 दिन का काम है। क्लियर। एक बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। तो ये आपसे कह क्या रहा है भाई, ए तो 1 दिन में 3 यूनिट काम कर ही रहा है। ए तो 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है। बी से आधा काम करा जा रहा है, उसकी क्षमता कितनी है, 2 यूनिट की। अब उसकी क्षमता कितनी कर दी गई, 1 कर दी गई। कितनी कर दी गई, 1, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला है कि बी हर रोज केवल आधा दिन काम करता है, मतलब पूरे दिन में कितना काम कर रहा है, 2। तो आधे दिन में काम कितना करेगा, 1। टोटल 1 दिन की क्षमता कितनी होगी, 4। काम कितना कराना है आपको, कितना कराना है, कितना काम कराना है, 60 यूनिट काम कराना है। कितना काम कराना है, 60 यूनिट काम कराना है। कितने की इफिशियंसी से, 4 की इफिशियंसी से 60 यूनिट काम कराना है। 1 दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं, तो भाई टोटल दिन कितने लगेंगे, कितने लगेंगे, 15। 4 एकम 4, 4 पंजे 15। कितने दिन लगे, 15 दिन लगे आपके। क्लियर। कितना टाइम लगा, 15। क्या करा मैंने, आपका बी का 1 दिन का काम निकाला 2 यूनिट, लेकिन आधा काम कराना था, 3 यूनिट से काम करेगा ही, टोटल यूनिट हो जाएगी 4। 60 काम कराना है, कितना टाइम लगेगा, 15 दिन। सवाल नंबर 14 पर बात करेंगे। कुछ बढ़इयों ने एक काम को 9 दिन में कर देने का वचन दिया। वचन दिया है भाई, निभाना तो पड़ेगा। 9 दिन में खत्म करना है काम, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे और 6 आदमियों ने काम 12 दिन में पूरा कर दिया। ये सवाल मेरा आपको करने के लिए देने का मन कर रहा है कि आप इस सवाल को स्वयं करिएगा, क्योंकि आपको पता है पार्ट 1 में आपका दूसरा ही सवाल है, M1 D1 M2 D2। मतलब बात समझ रहे हो, टाइम एंड वर्क जब आपकी शुरुआत हुई है, टाइप 1 का पार्ट 1 शुरुआती इसी सवाल से हुई है, 2nd नंबर का सवाल। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं, देखिए किस तरीके से करना है। अब एक बात समझ लीजिए, M1 D1 बराबर M2 D2, इस टाइप के मैंने 5 फॉर्मेट मैंने आपको पार्ट 1 में लिखवाए हैं, तो आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है। कुछ बढ़ई मैंने मान लिया M बढ़ई हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में काम कर रहे हैं, परंतु उनमें से 5 नहीं आए, M-5 नहीं आए, तो काम कितने दिन में हो गया, और शेष आदमियों ने काम 12 दिन में खत्म कर दिया। बस यहां से M की वैल्यू तो पूछिए, तो बताओ इसमें कोई परेशानी थी। 9M बराबर 12M, 12 पंजे 60, इसको इधर की साइड ले गए, -60 को इधर की साइड ले आए, तो पॉजिटिव 60, 12 में से 9 गए,
3m, m बराबर कितने हो गए 20, बढ़इया कितने हो गए 30, बड़े कितने हो गए 20, कितने हो गए 20, कितने हो गए 20। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सवाल नंबर 15 पर बात करेंगे। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। शेष काम को भी अकेला कितने दिन में करेंगे? इसे आप अपने आप करिएगा। टाइप 2 का पहला ही सवाल आप मान के चलिए, टाइप 2 का पहला ही सवाल सेम सवाल है, आप स्वयं करिए, कोई भी ऐसी दुविधा नहीं आने वाली कि इस सवाल को आप नहीं कर पाओगे। सवाल नंबर 16, एक्स अकेला किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। एक्स अकेला किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 8 दिन कार्य किया, छोड़ छाड़ के चला गया। शेष काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स और वाई मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए, सभी सवाल आपके रिपीट हो रहे हैं। जिस किसी भी स्टूडेंट ने पार्ट 2 देखा है ना, उसका सवाल बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। एक्स किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। एक्स किसी काम को 40 में, कंप्लीट काम हो गया। उसने 8 दिन कार्य किया, मतलब 8 दिन कार्य किया एक्स, लड़ाई हो गई, छोड़ छाड़ के चला गया। शेष कार्य को बाई ने 16 दिन में खत्म कर दिया, काम पूरा हो गया। अब वो पूछ रहा कि दोनों साथ साथ काम करते तो कितने दिन में करते? इसको इधर की साइड ले जाऊंगा तो कितना बचेगा? 32x बराबर 16 बाई 2x बराबर बाई, क्योंकि 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये 2 बार। क्लियर? तो x अपॉन बाई बाई x के अपॉन में चला गया तो 2 1 के अपॉन में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? x की कितनी यूनिट हो गई एक दिन की? 1, बाई की 2। क्लियर? अब टोटल काम निकालना हो। टोटल काम आपको पता है कि आपने अभी लिखा था 40x, लिखा था, इधर नहीं लिखा था। टोटल काम ही तो है, ये भी आपका टोटल काम है। चाहे तो आप इधर से निकाल दीजिए, चाहे इधर से निकाल दीजिए, इक्वल ही आएगा। x की यूनिट कितनी है बताओ भाई? 1। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 40। काम किससे कराना है? दोनों से। कितने से? दोनों से कराना है। दोनों की क्षमता कितनी है? 3। 40 यूनिट काम कराना है x प्लस वाई से, है ना? तो 3 की क्षमता से कराना है तो कितना टाइम लगेगा? 40 में 3 का भाग लगाया, 13 3 39, 13 सही 1/3 दिन, 13 से 1/3 दिन, 13 से 1/3 दिन। क्लियर? समझ में आ रहे होंगे आपको सवाल। देखिए, पढ़ाई को सीरियस लीजिए। आप लॉकडाउन में मेहनत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आप पढ़ाई को सीरियस ले लीजिए, मेरी बात मान लीजिए, नहीं तो पछताओगे। और 2-3 महीने में आपकी लेखपाल की वैकेंसी भी आने वाली है। 2-3 महीने के अंदर लेखपाल की भी वैकेंसी आने वाली है। जब तक अपने मैथ के सिलेबस को कंप्लीट कर दीजिए, और इससे बढ़िया माध्यम आपका नहीं मिल सकता, क्योंकि जब तक आप किताब की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी टीचर आपको व्हाइट बोर्ड से सवाल नहीं सिखा सकता। व्हाइट बोर्ड से भी सवाल आप जब ही सीखोगे जब आप खुद अपने आप बुक से प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे तो आपका साथ मैं दे रहा हूँ, पूरी बुक आपके साथ करवा रहा हूँ, तो आप कर क्यों नहीं रहे? व्हाइट बोर्ड पे मैं भी पढ़ा सकता हूँ आपको। बहुत तेरे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं, कॉल आ रही है, साहब व्हाइट बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रहे? भाई, व्हाइट बोर्ड पे अगर मैं पढ़ाऊंगा तो 1 घंटे में 10 सवाल करा पाऊंगा। 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 10 सवाल, और वो भी 10 सवाल आपके वही वाले होंगे जो मैं चाहूंगा। समझ रहे हो? आपको 10 सवाल वही होंगे जो मेरी मर्जी के होंगे, जो मुझे आते होंगे अच्छी तरीके से, जिससे कि बच्चे ज्यादा इंप्रेस हो सके। लेकिन जब मैं आपके सामने किताब करा रहा हूं ना, किताब, इसमें मेरी मर्जी नहीं चल रही। कौन सा सवाल कौन से टाइप पे आएगा, कौन सा नहीं आएगा, इसमें किताब की मर्जी चल रही है, इसमें एग्जाम की मर्जी चल रही है कि भैया ये सवाल तो आपको कराना ही पड़ेगा। कि आपके इंपॉर्टेंट सवाल आए हैं, सभी के मैंने सॉल्यूशन करे हैं। अगर थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है, सभी के मैंने सॉल्यूशन करें। अगर थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है, चाहे आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए, परसेंटेज देख लीजिए, नंबर सिस्टम देख लीजिए, मैंने सभी के सॉल्यूशन करे हैं किताबों के। आप इस बात को अपने माइंड से निकाल दीजिए, व्हाइट बोर्ड से पढ़ना सबसे ज्यादा इंप्रेसिव होता है। बिल्कुल भी नहीं, व्हाइट बोर्ड सिर्फ आपको इंप्रेस करने के लिए और कुछ भी नहीं। अगर आपको सीरियसली पढ़ाई करनी है, मेरे साथ किताब से प्रैक्टिस करिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। व्हाइट बोर्ड पे मैं भी पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन व्हाइट बोर्ड पर मैं पढ़ाने से करूंगा क्या भाई? जब तक आप सीखोगे नहीं, तो व्हाइट बोर्ड से फायदा क्या है? व्हाइट बोर्ड के बाद तो मैं वैसे भी क्लास में पढ़ाऊंगा ही आपको।
भाई व्हाइट बोर्ड पर तो मैं आपको पढ़ाता ही हूँ क्लास में, और आगे भी पढ़ाऊंगा क्लास में, तब तो आप व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ोगे ना। आप किताब करिए मेरे साथ, क्योंकि जब अभी लॉकडाउन से पहले जब मैं क्लास में पढ़ाता था तो बच्चों को यही था कि भाई सब किताब की प्रैक्टिस किस बुक से करें, किताब की प्रैक्टिस किस बुक से करें, कौन सी किताब खरीद के लेके आए। अब किताब मैं आपको करा रहा हूं, और ऐसी किताब करा रहा हूं जो कि कंपटीशन लाइन की सबसे बढ़िया भी किताब मानी जाती है, और बहुत पुरानी किताबों में से एक है। तो आप समझ रहे हो ना मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। आप मेहनत करिए, बस मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं। और अपने जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी दोस्त हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को हमारे साथ जोड़िए, उन सभी को हमारे साथ जोड़िए, जिससे कि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और एक हमारे बहुत बड़ा ग्रुप हो सके, जिससे आने वाले फ्यूचर में हम एक साथ मिलकर कार्य करें। आप विश्वास मानिए, मैं आगे बहुत बढ़िया बढ़िया काम करने वाला हूं आपके लिए। बस आपका सपोर्ट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए बस। देखिए सवाल नंबर 16 आपका हो चुका है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 17 पर। बात करते हैं सवाल नंबर 17 पर। 17 आपके लिए क्या कह रहा है, ए अभी किसी काम को 10 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, परंतु काम समाप्त होने से 2 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। क्या आज की क्लास का पहला सवाल नहीं है जी? क्या आज की क्लास का पहला सवाल नहीं है? क्या मैं इसे छोड़ नहीं सकता? मैं ऐसे सवाल छोड़ता हूं आपके लिए जो सवाल रिपीट होता है। अगर इस सवाल को भी मैं नहीं छोड़ूंगा तो आप फिर करोगे क्या? क्योंकि आपका मैंने सवाल नंबर 12, अगर सवाल नंबर 12 देखोगे तो आपको यही सवाल मिलेगा। अगर आप थोड़ा वीडियो को पीछे की साइड ले जाइए और सवाल नंबर 12 को पढ़िए, क्या आपको यही सवाल नहीं मिल रहा? अगर आप खुद नहीं करोगे तो सीखोगे भाई करने को, तो मैं आपको करा ही दूंगा सवाल को। लीजिए चलो मैं करा ही देता हूं, फिर आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? सवाल 17 आप कुछ भी नहीं कर रहे, सब आप मेरे से करने की उम्मीद रखोगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। आप खुद कहते क्यों नहीं हो मेरे से कि सवाल हम खुद कर लेंगे, साहब गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे भैया गुस्सा होने की तो बात ही, आप मेहनत ही नहीं कर रहे। आप हर सवाल मेरे ऊपर डिपेंड हो गए चुके, हर सवाल मेरे ऊपर। मैंने गलती से पिछली वीडियो में एक सवाल छोड़ दिया, आपका रिपीट सवाल था, तो 2 बच्चों के मेरे पास मैसेज आ गए व्हाट्सएप पर कि सर आपने इस नंबर का सवाल नहीं बताया। अरे भैया इस नंबर का सवाल रिपीट था, आप पहले करके तो देखो कि आप सवाल कर पाओगे नहीं कर पाओगे। भाई अगर मैंने उस नंबर के सवाल को छोड़ा तो उससे पहले के सवाल रिपीट हो चुके थे, इसीलिए नंबर के सवाल को छोड़े थे। आप कर ही नहीं रहे, मतलब जिस सब नंबर के सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं आप मेरे ऊपर कहते थे कि सर इस सवाल को आप छोड़ रहे हो। अरे भाई करो तो सही, नहीं आया तब मेरे से पूछो कि इस नंबर के सवाल को नहीं आया। अब देखिए ए का 1 दिन का काम 3, बी का 1 दिन का काम 2, दोनों ने मिलकर काम किया 5। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ा है। मैंने कहा ना जिसने काम छोड़ा है, बी तो पूरे दिन है, इसने काम छोड़ा 2 दिन पहले, इसी का 2 दिन का काम निकाल लीजिए, है ना। 1 दिन में 3 तो 2 दिन में 6, और 6 काम इसमें आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। 6 काम इसमें ऐड कर दीजिए, तो टोटल काम कितना हो गया 36। 5 की यूनिट से काम कराना है तो कितना काम होगा भाई, 5 का भाग लगाएंगे, 5 सत्ते 35, बचा 1, 7 सही 1/5 दिन में आपका काम समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में? आप इसके ऑप्शन को देखेंगे, 7 से 1/5 दिन में इसका काम समाप्त हो जाएगा। यही आपका क्या आया, आंसर आया, यही आपका आंसर आया, 7 से 1/5 दिन, 7 से 1/5 दिन। समझ रहे हो ना? सवाल नंबर 12 की तरह ही तो कराया, इस सवाल को मैंने कोई अलग से तो कराया नहीं है। सवाल नंबर 18 को देखेंगे। ए किसी काम को 36 दिन में, बी उस काम को 54 तथा सी 72 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने मिलकर एक साथ कार्य करना स्टार्ट किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए, समाप्त होने से आपको क्या निकालना है, ए का 8 दिन का काम निकाल के इसमें जोड़ना है, ठीक। 12 दिन पहले बी, मतलब बी का 12 दिन का काम निकालकर इसमें भी जोड़ना है। छोड़कर चले गए, केवल सी अंत तक कार्य करता रहा। कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? जैसा कि मैं आपको समझा रहा था, आपको काम वही उसी तरीके से करना है। ए काम को कर रहा है 36, बी काम को कर रहा है 54 और सी काम को कर रहा है 72। आपको क्या लेना है, 36, 54 और 172 का एलसीएम लेना है, जिससे कि आपका टोटल काम निकल के आ सके। सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी, 72 बेशक है, लेकिन आपको 72 के टेबल याद नहीं होंगे। 72 के टेबल याद नहीं होंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको परेशानी आएगी।
कि इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा। मैं तो आपको बता दूंगा कि इसका एलसीएम कितना आएगा, लेकिन आप नहीं निकाल पाओगे डायरेक्ट। एक काम कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पर चले जाइए और उसी तरीके से करने की कोशिश करिए। 36, 54, 72, इसी तरीके से तो निकालते हैं। अगर ये संख्या आपकी किससे आ रही है, ऐसी संख्या से काटो, सब कैंसिल आउट हो जाए। 9 से काट दो डायरेक्ट, 9 चौक 36, 9 छक्के 54, 9 अट्ठे 72। अब 2 से काट देता हूँ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, अगेन 2 से कैंसिल, 1 3 2, 2 से एक बार कैंसिल हुआ, 1 3 1, 3 से काटा 1 1 1। अब देखो 9 2 2 2 3, ये सब क्या है आपका एलसीएम की तो पार्ट है। देखो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 तिया, 72 तिया कितने हुए, देखो 70 तिया 210, 2 तिया 6, 210 और 6 216। इसका लो, इसका एलसीएम कितना आ गया 216। अगर इसका एक दिन का काम निकालेंगे, 6 6 36, 6 तिया 18 3, कितनी बार गया 6 बार। ए का एक दिन का काम 6, बी का एक दिन का काम 5 चौक 20, बी का एक दिन का काम 216 में 54 का भाग लगाइए, 216 में 54 का भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा जी 4 बार। कितनी बार 4 बार। और 72 दिया 216। अब देखो काम भाई, अब आपको एक कंसेप्ट मैंने आपको पिछले पार्ट में समझाया था, अगर के बाद यूज हो रहा है तो आपको क्या करना है माइनस, अगर से पहले की बात आ जाए तो समझ लो क्या करना है, क्या करना है प्लस। देखो इसमें आपसे यही पूछा है, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले, से पहले आपको क्या करना है जोड़ना है। ए का 8 दिन का काम, मतलब ए का 8 दिन का काम निकाल लीजिए, कितना आ गया 48। इस 48 में इसको आप इस 216 में 48 को जोड़ लीजिए, कितना आ गया 16 और 48, 16 और 48 कितने हो गए 2 50, यहाँ कितने हो गए 14 50 64, कितने हो गए 64, 264 कितने हो गए। अब काम कितना हो गया 264। इसका मतलब ये हुआ अब एक काम छोड़कर नहीं जा रहा, अब एंड तक आपके साथ रहेगा ये, जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा एक काम छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने उसका जो छोड़ के जा रहा था ना उसका काम भी मैंने क्या कर लिया ऐड कर लिया। अब बी काम छोड़ छाड़ के जा रहा है क्या दिन पहले 12 दिन पहले 12। अब बी का 12 दिन का काम निकाल लीजिए, 12 चौक 48, इसका भी कितना काम आया 48। अब 48 फिर दोबारा इसमें ऐड करूंगा मैं तो टोटल काम कितना हो जाएगा 8 और 4 12, हासिल लगा 1 6 और 4 10 और 1 11 2 1 3, इसका मतलब 312 काम कराना है। अब टोटल काम मेरे पास हो गया 312। अब कोई भी छोड़कर नहीं, जितनी भी लड़ाइयां थी वो सभी दूर हो चुकी हैं। इसका मतलब मुझे टोटल काम कराना है 312। कितने की यूनिट से, देखो एक दिन का काम कितना है यहाँ पर 6, इसका एक दिन का काम कितना है 4, इसका एक दिन का काम कितना है 3, 6 और 4 10 और 3 13। कितने की यूनिट से काम कराना है 13 की यूनिट से। कितने की यूनिट से 13, 6 4 10, मतलब देखो ये वाला पार्ट, ये आपका एक दिन का काम ही तो था, समझ में आ गई। ये एक दिन का पार्ट है, 6 4 10 और 3 13, 13 की यूनिट से काम कराना है। कितना 312, तो कितने दिन में समाप्त होगा 312 13, 13 कम 13 13 दूनी 26, कितने बचे आपके 5, कितने बचे 5 और 13 चौका 52, 13 चौका 52। टोटल आपका आ गया, टोटल कितने दिन आ गए 24 दिन आ गए। एक्यूरेट आंसर आया 24 दिन। तो आपका आंसर कितना आ गया 24, क्योंकि कंप्लीट आया है, कोई पॉइंट वाइंट पे नहीं आया, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा सवाल का आंसर बिल्कुल सही है। 19वें सवाल पे जाएंगे। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि वही काम 12 दिन में बी कर सकता है। ए ने वह कार्य करके 9 दिन तक कार्य किया, उसके बाद ए से इस काम को कितने दिन में करेगा। आज के दिन का पहला ही सवाल है, आज के दिन का सवाल है ये, मैंने आपको कराए हैं, पिछले पार्ट में भी मैंने ऐसे बहुत कराए हैं। तो क्या मैं ऐसे सवाल छोड़ नहीं सकता आपके लिए, बताओ क्या छोड़ नहीं सकता। आपका खुद आपका फर्ज नहीं बनता ऐसे सवाल करने का। आप मैथ सीखना नहीं चाहते मेरे से, अगर मैथ नहीं सीखना चाहते तो आप मेरे से कहिए सर हर सवाल कराइए,
मैं हर सवाल कराऊंगा, पक्का हर सवाल कराऊंगा। अगर आप मैथ सीखना नहीं चाहते हो तो, अगर आप मैथ सीखना चाहते हो तो आपको पेन चलाना पड़ेगा। कब तक आप ईयरफोन लगाकर मेरी वीडियो देखोगे? आप सवाल देखिए, वीडियो पॉज करिए, सवाल करिए, डॉट कॉपी अपने पास लेकर बैठिए। आप सबसे पहले सवाल जैसे ही स्क्रीन पर आए आप वीडियो को रोककर सवाल खुद करिए, उसके बाद जाकर मेरे सॉल्यूशन को देखिए। अगर मेरे सॉल्यूशन से आपका सॉल्यूशन मैच हो रहा है तो आप सवाल सीख रहे हैं। आप यही पॉलिसी अपनाओगे तभी सब मैथ सीख पाओगे। भैया प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं सीख सकते। एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। ठीक है, सवाल नंबर 20। ABC किसी काम को 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता, किंतु बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है। कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? देखिए इंपॉर्टेंट भी है और लग भी रहा है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस सवाल को आपको करना है और देखिए, लेकिन मैं आपकी हेल्प करूंगा इस सवाल को कराने के लिए। मैं ऐसे आपको अंधेरे में नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सवाल इंपॉर्टेंट है और आप पे होगा भी नहीं, क्योंकि इसमें एक बहुत छोटी सी चीज आपके लिए छुपी हुई रखी हुई है। अगर इतना आसान होता तो मैं आपको छोड़ देता, कहता कि भाई कर लीजिएगा। नहीं, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा चेंज, मैं आपके साथ हूं। अब देखो चेंज क्या है, मैं आपको सवाल के माध्यम से बताऊंगा। ABC 10, 12, 15 क्लियर, टोटल काम आपको ये तो करना ही करना है 60। इसके लिए तो मैं आपसे कुछ कहूंगा ही नहीं, मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा, क्योंकि अब इसमें आपसे बात करना मेरे लिए आसान नहीं रहेगा, क्योंकि आप मेरे से पहले ही निकाल कर रख देंगे 4 क्लियर। इतना आप समझ गए। 60 क्या है बताओ बताओ, टोटल काम। 6 क्या है, ए का 1 दिन का काम। 5 क्या है, बी का 1 दिन का काम। 4 क्या है, सी का 1 दिन का काम। बात आ रही है समझ में? यहां तक कोई भी परेशानी नहीं हुई। अब देखो, ए उस काम को पूरा होने से 5 दिन पहले से पहले, इसका मतलब आप वही वाले कंसेप्ट आपको आजमानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। काम यहां समाप्त हो रहा था, ए उस काम को पूरा होने से 5 दिन पहले, काम चल रहा था 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। अगर ए का 5 दिन का काम निकालूंगा तो 30 यूनिट काम और हो जाता। अगर काम नहीं छोड़ता ए तो 30 यूनिट काम और कर लेता, मतलब 30 मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इसके आगे बात करेंगे। ए उस काम को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला गया और बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ता है। ए के 2 दिन बाद छोड़ता है, मतलब क्या है कि भैया ए के 2 दिन बाद छोड़ता है। ए ने कै दिन पहले छोड़ा है, 5 दिन पहले। ए ने यहां छोड़ा 5 दिन पहले, मतलब यहां तो था ही, यहां तो था ही 5 दिन पहले। दोनों काम कर रहे थे, ठीक है। यहां काम छोड़ दिया ए ने, ये तो चला गया। अब बी कर रहा था, जैसे ही ए ने छोड़ा उसके 2 दिन बाद, 2 दिन तो और काम किया। इसका मतलब कै दिन पहले काम छोड़ा, कै दिन पहले, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले। और 5 यूनिट से काम कर रहा है, 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 15। बस यही तो सवाल में चेंज था। बच्चे क्या करते हैं, 2 दिन पहले काम छोड़ा है भैया, 2 दिन का काम निकाल लो, 5 दूनी 10, 10 जोड़ देंगे किसमें, 90 में 10 जोड़ देंगे। नहीं भाई, ये आप क्या कर जाओगे, गलत कर जाओगे। कितना जोड़ना है, 15 जोड़ना है। ए के 2 दिन बाद, ए ने छोड़ा 5 दिन पहले, दोनों साथ साथ काम कर रहे थे 5 दिन पहले। इसका मतलब ये काम आपका कै दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया। 2 दिन तक और काम किया इसने बी ने, अब इसका मतलब 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। 15 काम और जोड़ गया तो कितना, टोटल काम कितना हो गया मेरे पास, 105। कितना काम हो गया, 105। सी अंत तक काम करता रहा, इसने काम नहीं छोड़ा। सी ने हमेशा अंत तक साथ दिया है। इसका मतलब मक्कारी किसने करी, ए और बी ने। टोटल 105 यूनिट काम करना है। अब कितने की कैपेसिटी से काम होगा, तीनों, क्योंकि तीनों का काम हमने जब तक निकाल लिया जब तक कोई छोड़ छाड़ के नहीं जा रहा, कोई लड़ाई नहीं हुई। अगर लड़ाई वड़ाई नहीं होती तो 105 काम होता। तो कितने की कैपेसिटी से, 6, 5, 11 और 4, 15। कितने से, 15। और 15 सत्ते आपके कितने होते हैं, 15 सत्ते 105। इसका मतलब कितना टाइम लगता, 7 दिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना टाइम लगता, 7 दिन। अगर अभी तक
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है हमारे चैनल के माध्यम से। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लॉकडाउन ओपन होने दीजिए, एक बार वैकेंसी को आने दीजिए मार्केट में। जैसी कोई सी भी वैकेंसी मार्केट में आएगी तो आप विश्वास मानिए डेली के डेली आपको उस वैकेंसी का प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगा आपके साथ। डेली के डेली प्रैक्टिस सेट मैं आपके साथ कराऊंगा ऑनलाइन यूट्यूब पर। मेरे साथ मेहनत करिए। सवाल नंबर हम बात करेंगे 21 पर। ए एक काम को 20 दिन में, बी उस काम को 30 दिन में, दोनों ने एक साथ काम मिलकर 7 दिन तक किया, तथा पश्चात दोनों उसे छोड़ छाड़ के चले गए। शेष काम सी 10 दिन में पूरा कर देता है। तो बताइए क्या इस सवाल को आप कर नहीं सकते? सी से पूछा काम कितने दिन में होगा, बताओ। कर नहीं पाओगे क्या आप इस सवाल को? बताओ भैया, कर नहीं सकते तो मैं बताऊं, अगर कर लोगे तो नहीं बताऊं। बहुत तेरे स्टूडेंट कह रहे हैं सर टायर 2 में आया है, आप ही बता दीजिए कहाँ हमें परेशान कर रहे हो। एसएससी टायर 2 में पूछा गया, एसएससी सीजीएल में। सर टायर 2 के सवाल हैं, थोड़ा कठिन सवाल होंगे, आप बता ही दीजिए कहाँ हमें परेशान कर रहे हो। एक बार बता दीजिए, अगली बार से हम कर लेंगे। देखो एक बार और बता रहा हूँ, अगली बार से नहीं बताऊंगा। मैं आपकी हर बात मान रहा हूं तो आप भी थोड़ी मेरी बात को मानिए। देखिए किस तरीके से करते हैं सवाल को, देखिए किस तरीके से करेंगे। ए किसी काम को 20, बी 30, दोनों ने काम किया 60, एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 2। यहां तो कोई परेशानी नहीं है। दोनों का एक दिन का काम 5। अब उसने बोला दोनों ने एक साथ 7 दिन तक काम किया। 7 दिन का काम निकालेंगे तो कितना हो गया 35। 60 काम करना था, 35 काम हो गया, काम कितना बचा 25। इस 25 काम को, शेष काम को सी कितने दिन में करता है 10 दिन में करता है। सी कितने दिन में करता है 10 दिन में करता है। अगर इसकी इफिशियंसी निकालोगे तो आप में से कितने हो गई सर 2.5 हो गई। कितनी हो गई 2.5 हो गई। मतलब सी एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है 2.5 यूनिट काम कर रहा है। अब उसी पूरे काम को अगर सी से करवा लिया जाता 60 यूनिट काम 2.5 की यूनिट से तो कितने दिन लगते? पॉइंट हटाया ऊपर एक 0, 25 दूनी 50, 10 25 100 के 100, कितने दिन लगते? 24। क्या ये आपका टाइप 2 जैसा सवाल लग रहा है? क्या ये आपको टायर 2 जैसा सवाल लग रहा है? ऐसा नहीं है कि टायर 2 का सवाल है तो बहुत ज्यादा हुआ हो गया, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। सेम वही सवाल है, वही कंसेप्ट है। अगर आपकी बेसिक क्लियर है, अगर आपने लैंग्वेज पर ध्यान दिया है तो आपको कोई भी सवाल कठिन नहीं लगेगा। अगर आपने लैंग्वेज पर काम किया है, अगर लैंग्वेज एक बार क्लियर है, आपकी बेसिक आपने स्ट्रॉन्ग कर रखी है, तो मुझे नहीं लग रहा कोई भी सवाल आपको कितना भी घुमा के दे दिया जाए तो आप घूमोगे नहीं, आप सवाल को उल्टा घुमा दोगे। समझ गए? सवाल नंबर 22। एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिन में करने का ठेका लिया, 124, उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिन बाद पता चला कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया। तथ्यानुसार कितने व्यक्ति को हटाकर यह कार्य निश्चित समय पर पूरा करना होगा? तथ्यानुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय पर पूरा करना होगा। सवाल नंबर 22 के सॉल्यूशन को देखेंगे कि इस सवाल को किस तरीके से करना है। देखिए इसमें कहा क्या गया है कि एक ठेकेदार ने एक कार्य 120 दिनों में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। मतलब 120 दिन में काम खत्म करना है, उसके लिए 120 व्यक्ति लगाए हैं। क्लियर? 64 दिन काम करने के बाद उसे पता चला उसका कार्य 2/3 हो गया, 3 पूरा हो गया। 64 दिन बाद उसे पता चला उसका कार्य कितना हो गया 2/3। बचा कार्य कितना है 1/3। बचा कार्य कितना है 1/3। आपका ये कार्य है W, आपका ये कार्य है W। ठीक, आप इस सवाल को किस फॉर्मेट से करेंगे? अगर आपको याद हो तो आप ये फॉर्मेट आपको लिखवाए गए हैं, M1 D1 W1, M2 D2 W2। 120 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं 120 व्यक्ति, कितने दिन तक कार्य किया 64 दिन तक कार्य किया, तो पता चला काम हो गया 2/3। अब काम कितना रह गया 1/3 रह गया, 1/3 रह गया है। अब हुआ क्या भाई, दिन भी कितने बचे अब मेरे पास, 120 दिन में काम कराना, 124 दिन में कराना था, 64 हो गया, मतलब दिन कितने बचे हैं, दिन कितने बचे 60।
तथानुसार कितने व्यक्तियों को हटा के वह कार्य निश्चित समय में पूरा होगा। अब मुझे व्यक्ति कम करने हैं। कितने व्यक्ति कम करने हैं? जिससे कि ये काम पूरा 124 दिन में ही होना चाहिए। 64 दिन हो गए, 60 दिन में और कराना है। कितना काम कराना है? 1/3। इसका मतलब मैंने मान लिया इसमें m मजदूर मुझे चाहिए थे जिस काम को करा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 60 दूनी 120, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब अगर m, इसका मतलब इस काम को कितने जने कर रहे होंगे? कितने कर रहे होंगे? 64। कितने जने कर रहे होंगे? 64 काम व्यक्ति कर रहे होंगे। अब कितने व्यक्ति हटा दिए गए? कितने व्यक्ति हटा दिए गए? टोटल मजदूर कितने थे? 120, जिसमें से 64 हटा दिए तो रह कितने गए भाई? 64 कर रहे हैं, 120 में से 64 ने करा तो हटाए कितने उसने? 56। कितने व्यक्ति हटा दिए? 56 व्यक्ति हटा दिए। देखते हैं क्या इसका आंसर 56 है। देखिए इसका आंसर कितना है? बी 56। एक बार और समझ लीजिए, सवाल में करा क्या गया है कि भैया 120 व्यक्ति लगाए थे, 64 दिन तक काम किया, पता चला काम 2/3 हुआ है, अभी भी काम मेरा 1/3 रह गया है, अभी भी काम मेरा 1/3 रह गया है। 64 दिन काम कर लिया था पहले, काम 124 दिन में करने का ठेका था। दिन कितने बचे अब मेरे पास? 124 में से 64 के कितने बचे? 60। कितने बचे? 60। अब इसका मतलब मुझे व्यक्ति, कितने व्यक्तियों ने काम किया है? 64 व्यक्तियों ने। हटाए कितने गए होंगे? 120 माइनस 64 बराबर 56। कितने? 56। समझ में आ गया होगा आपको। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका ये 22वां। इंपोर्टेंट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इस टाइप के और भी सवाल आएंगे तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। क्लियर? देखिए सवाल नंबर 23। ए एक कार्य 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया, तथा अनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? रिपीट सवाल है, आप करिएगा इस सवाल को। ऐसे सवाल जितने भी आएंगे मैं आपको छोड़ूंगा। ऐसे सवाल जितने भी आएंगे मैं आपके लिए छोड़ूंगा कि जो भी सवाल रिपीट होगा वो आपको खुद करना पड़ेगा। सवाल नंबर 24। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जिसे बी और सी 16 दिन तक कर सकते हैं। मतलब ए और बी 12, बी और सी 16। ए द्वारा उस काम को 5 दिन में, बी द्वारा उस काम को 7 दिन में, और सी ने 13 दिन काम किया। बी उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा? क्या ये भी सवाल आपका रिपीट है या नहीं है? क्या ये सवाल आपका रिपीट है या नहीं है? आप खुद सोचिए। अगर आपने करा होगा तो आप खुद कहोगे हाँ सर रिपीट है। मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल अपने माइंड पर जोर देकर ये देखिए कि क्या ये सवाल आपने करा या नहीं करा। अगर नहीं समझ में आता आपको तो मैं आपको दिखाता हूँ ये सवाल कहाँ रिपीट हुआ है। आप फिर इस सवाल के सॉल्यूशन को उस सवाल के सॉल्यूशन से कर लीजिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 76, मतलब टाइप 1 का 76। ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 30। और यहाँ पर कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 12 दिन में। ठीक है, बी और सी मिलकर उस काम को 20 दिन में कर रहे हैं। ए ने कार्य आरंभ किया, 5 दिन तक कार्य करता है। बी उस कार्य को ले लेता है और 15 दिनों तक करता है। क्लियर? अंत में सी उसे 18 दिनों में पूरा कर लेता है। सी अलग से उस काम को कितने दिन में करेगा? सेम लैंग्वेज आपकी इधर है। देखो ए ने उस काम को 5 दिनों तक किया, फिर उसके बाद बी ने 7 दिन तक किया, अंत में सी ने 13 दिन में काम पूरा कर दिया। बताइए, वहां सी द्वारा पूछा गया था काम, यहाँ बी द्वारा पूछा गया। क्या ये सवाल आपका रिपीट नहीं है? आप खुद नहीं कर सकते? बताइए। अब स्टार्टिंग के सवाल मैंने आपको सारे कराए हैं, अब जो रिपीट सवाल होंगे तो आप खुद करिए ना उन सवालों को। सवाल नंबर 25 देखेंगे। ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। यदि काम पूरा होने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? अब बताओ, क्या ये भी सवाल रिपीट नहीं है? देखो सभी सवाल अब आपके रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने टाइप 2 में 24 सवाल करा दिए। तो 24 सवाल का रिपीटेशन आएगा या नहीं आएगा? बताओ, आएगा नहीं आएगा? जब रिपीटेशन आएगा तो आप खुद करिए। क्या इस सवाल को भी मैं आपको बता दूं कहाँ कराया है? देखो मैं आपको नंबर बताते जा रहा हूँ कि कब आया था आपका रिपीटेशन सवाल। तो आप इस सवाल के सॉल्यूशन को वीडियो पीछे की साइड ले जाकर या पिछले पार्ट में जाकर आप इस सवाल के सॉल्यूशन को करिए और अपने आप करने की हैबिट डालिए। देखो 25वें नंबर का सवाल मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या पढ़ा है।
तो पहले एक बार इसकी लैंग्वेज को और ध्यान से सुन लो। ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से कर रहे हैं। 3a प्लस बी, बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब 2 दिन तक तो दोनों ने काम किया है, 2 दिन तक तो दोनों ने काम किया है, ठीक। यदि पूरा काम करने में 2 दिन और लग गए, यदि पूरा बी काम छोड़कर चला जाता है, 2 दिन और लग गए, इसका मतलब काम किसने करा है? ए ने करा है। कितने दिन? 2 दिन और लग गए। क्लियर? वो पूछ रहा है बी उस काम को कितने दिन में। देखो इक्वेशन बन गई आपकी। अब क्या सवाल पूरा खत्म मैंने ही कर दिया, मैं तो आपको करने के लिए दे रहा था लेकिन मैंने ही कर दिया। तो देखिए अब पूरा कर ही दिया, तो अब आगे का भी कर देता हूं। ए प्लस बी बराबर 2a, बी बराबर ए। अब आपको याद भी आ जाएगा कि हाँ यार ऐसा सवाल हमने करा तो था, सर सही कह रहे हैं हमारे। तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी होगी? 1। अगर टोटल काम में आपसे कहूंगा कि बता दो जरा कितना है, तो आप मेरे कहोगे सर 3a प्लस बी। ए और बी की इफिशियंसी आपको पता ही है 1 + 1। तो टोटल काम कितना हो गया? देखो उसका भी आंसर शायद 6 ही आया था। आपसे बी से पूछ रहा है तो 6/1 कितना आएगा? 6 दिन। अगर ए से पूछेगा 6/1 बराबर 6 दिन। आपसे किससे पूछा गया है कि भैया बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। समझ में आ रहे होंगे सवाल आपको। अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड हमारी वीडियो के माध्यम से जुड़ जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम डेली आपके लिए मेहनत करके एक वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो की जानकारी अगर आपको नहीं होगी, हमारी सारी मेहनत बेकार है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए सवाल नंबर 26 देखेंगे। 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 व्यक्ति कर रहे हैं 6 दिन में कार्य। क्लियर? आगे देखते हैं। उसके कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद 3 अन्य व्यक्ति उनमें शामिल हो जाते हैं तथा अनुसार वे सब कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? अब बताओ, कोई परेशानी? देखो इस सवाल के सॉल्यूशन पे जाएंगे। 3 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूंगा टोटल वर्क बता दो, तो भैया 3 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, 18 काम हो गया। कितना काम हो गया? 18। उनके कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, इसका मतलब 3 व्यक्ति ने 2 दिन काम किया। 3 व्यक्ति ने अगर 2 दिन काम किया, काम कितना हो गया? 6 काम हो गया। शेष काम कितना बचा? शेष काम कितना बचा बताओ भाई। शेष काम आपका कितना बचा? 18 - 6 कितना बचा? 12 काम अभी भी रह गया। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। इनके कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद 3 अन्य व्यक्ति उनमें शामिल हो गए। तो व्यक्ति कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। अब दिन कितने बचे? 4। तो वे सब कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? अब देखो काम कितना कराना मुझे? 12। टोटल आदमी कितने हो गए? मतलब कुल आदमी कितने हो गए? कुल आदमी कितने हो गए मेरे पास? भाई 3 पहले थे, 3 अब आ गए। टोटल कितने हो गए? 6। 6 काम कराना है, 12 काम कराना है। कितने की इफिशियंसी से? 6 की इफिशियंसी से। कितना टाइम लगेगा? 2 दिन। कितना टाइम लगेगा? 2 दिन। क्लियर? समझ गए होगे। अब आगे देखते हैं। सवाल नंबर 27 पे देखेंगे। ए और बी का कार्य मिलकर 30 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया, तब ए शेष कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? क्या आपका 27वें नंबर का सवाल नंबर 25 नहीं है? अरे 3 के आगे एक 0 लगा दो, 30 हो जाएगा। 2 के आगे एक 0 लगा दो, 20 हो जाएगा। बताओ, 3 के आगे एक 0 30 हो गया, 2 के आगे एक 0 20 हो गया। अब आपसे कह रहा फिर 2 दिन बाद खत्म हुआ तो 2 के आगे फिर एक 0 लगा दो, 20 हो जाएगा। बी यहाँ पूछा है आपसे, बी यहाँ पूछा, सेम सवाल है, बस क्या करा है उन्होंने अब की बार, वहां पर 3 था तो यहाँ एक 0 ऐड कर दिया, 30 हो गया। वहां 2 था तो यहाँ पे 20 कर दिया। सेम चीज पूछी गई है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। जो आपको ऊपर का सवाल कराया है उसी सॉल्यूशन में आप 0 0 ऐड करते चले जाइए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। देखो आंसर में भी 0 ऐड करोगे तो कितना हो गया? 60। वहां 6 आंसर आया था तो 0 ऐड हो गया तो कितना आ गया? 60। अब इस तरीके से आप आंसर को भी हिट कर सकते हो, समझ लो। बस एक माइंड चाहिए और कुछ भी नहीं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने अगर सवाल रिपीटेशन आ रहा है तो आपका सवाल किस नंबर पे आया था, पहले कब करा था, कौन से टाइप में आया था, कौन से पार्ट में आया था, सब आपको पता होनी चाहिए। तब समझिए कि आप मैथ सीख रहे हैं।
28 पे देखेंगे, किसी कार्य को ये 10 दिन में कर सकता है, उसी कार्य को भी 20 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 7 कार्य करते हैं, 5 दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाता है। अब बताओ क्या परेशानी है? बी शेष काम को कितने दिन में करें? क्या नहीं कर सकते? शुरुआत के टाइप है, टाइप 2 का पहला ही सवाल है आपका। ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, दोनों का टोटल काम निकाल लीजिए। एफिशिएंसी में 5 का मल्टीप्लाई करके उसे माइनस कर दीजिए और छोड़ जिसके द्वारा काम कराना है से उसका भाग लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। करिएगा आप अपने आप। अगर नहीं आता तो आप टाइप 2 का पहला ही सवाल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में, वे मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं और फिर बीच छोड़कर चले जाता है। सेम ऊपर का सवाल है आपका रिपीट, सेम ऊपर का सवाल रिपीट है। क्लियर? मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा आपको, जो भी रिपीट सवाल होंगे अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि शुरुआत से आपसे टाइप 2 के स्टार्टिंग से सवाल, हर एक सवाल आपको बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? ताकि आगे आपको परेशानी ना हो। अगर अब भी बताऊंगा तो इसका मतलब आप आलसी हो गए हो, आप सवाल नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। अगर आप मेरे ऊपर डिपेंड हो तो आप मैथ ही नहीं सीखोगे। मैं बता रहा हूं, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आप मैथ नहीं सीखोगे। अगर मेरे ऊपर डिपेंड हो, आप सिर्फ मेरी हेल्प ले सकते हो कि एक सवाल मैं करूंगा, 2 सवाल सर से सीखूंगा। इस तरीके से आप थिंकिंग रखिए कि 3 सवाल अगर सर बता रहे हैं तो एक सवाल मैं भी खुद करूंगा, तब आप मैथ सीखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही मैथ सिखाएगी आपको। सवाल नंबर 30 पर बात करेंगे। ए और बी मिलकर एक कार्य 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी अकेले उस काम को 12 दिन में। ए और बी ने कार्य शुरू किया, 4 दिन तक कार्य करते हैं, इसके बाद एक काम छोड़ देता है। बी 2 दिन कार्य करता है, फिर वही काम छोड़ देता है। अंत में सी काम करता है तो कार्य को पूरा कर देता है। सी को कितने दिन लगे? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा था सवाल नंबर 24 में जब मैं आपको बता रहा था, मैंने एक सवाल दिखाया था आपको, सवाल नंबर 76। सवाल नंबर 76। तो 76, 24 और आपका 30 सेम रिपीट सवाल है, सेम रिपीट सवाल है। बताइए, मैंने 76 आपको बताया है, तो क्या आपको 30वें नंबर का सवाल बताना चाहिए? बताओ। जिस तरीके से आपको सवाल 24 करना है, उसी तरीके से आप इस सवाल को 30वें नंबर के सवाल को आप करिए। हिंट आप सवाल नंबर 76 से ले सकते हैं। आप करिएगा इन दोनों सवालों को। अगर नहीं आता तो आप मेरे से पूछिए इन सवालों को किस तरीके से करना है, और थोड़ा ध्यान से करिएगा। सवाल नंबर 30वें नंबर के सवाल को थोड़ा ध्यान से, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। आप इस सवाल को करने जब भी करें, सावधानी, पूरी सावधानी के साथ करिए इस सवाल को। देखिए आप सवाल में कहीं ना कहीं आपको मजा आएगा। सवाल नंबर 31 पर बात करेंगे। ए और बी एक काम को 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय बाद छोड़ देता है। बी ने 23 दिन में शेष कार्य पूरा किया। ए ने कितने समय बाद कार्य छोड़ा? अब बताइए, क्या ये सवाल आपका वो वाला नहीं है, के बाद केस पहले? उसी टाइप का तो सवाल है। बताओ। एक बार चलो मैं बता देता हूँ इस सवाल को किस तरीके से करना है, लेकिन आपका सवाल रिपीट है, अब इस बात को समझ लीजिए, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये 45, बी 40। अब मुझे क्या लेना है भाई? इनका एलसीएम लेना है। इनका क्या लेना है? एलसीएम। 45 के टेबल इस तरीके से पढ़िए, 40 को डिवाइड करें। बताओ। या फिर एक काम कर सकते हैं, अगर आपका बेसिक अच्छा है, जितनी जल्दी निकाल सकते हो इसे सॉल्व कर लीजिए। 5 नंबर 45, 5 अट्ठे 40। बताओ। अब ये दोनों संख्या एक अपने आप में कैसी होगी? भाज्य। तो अब ये 8 से एक बार काट दीजिए, 1, 9 से कैंसिल आउट कर दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई 8 पंजे 40, 40 का 9 में करा तो कितना आ गया? 360। इसका एलसीएम कितना आ गया? 360। इसका मतलब 45 के टेबल 360 तक आप मल्टीप्लाई करते रहते, तब जाके आपका एलसीएम निकलता। 45 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 45 एकम 45, 45 दूनी 90, 8 बार। कितनी बार गया? 8 बार। अरे 45 दूनी 90, 45 चौका 180, 45 अट्ठे 360। समझ गए नहीं? मैंने डबल करता चला गया। इसको इसमें डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कितनी बार गया? 9 बार। ए का एक दिन का कार्य 8, बी का एक दिन का काम 9। दोनों ने काम करना शुरू कर रहे थे। काम मेरा यहाँ पर खत्म होना था, काम मेरा यहाँ खत्म होना था। अब देखो, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, मतलब कितनी की कैपेसिटी से? 17 की कैपेसिटी से एक साथ काम कर रहे हैं।
परंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है और बी ने एक मतलब काम चालू था, यहाँ पे काम जाकर ए ने छोड़ दिया, मतलब बी अपना काम कंटिन्यू, जब यहाँ पे आया इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम को बी ने 23 दिन तक किया। मतलब बी ने 9 की इफिशियंसी से कितने दिन तक किया, 23 दिन तक किया। ये बात आपकी समझ में आ गई। मैंने आपको बताया इस तरह के सवाल जब भी आएंगे तो जो काम कर रहा है ना उसका 23 दिन का काम और निकाल के इसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, मतलब इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। या फिर इसने बी ने 23 दिन का काम किया तो आप इसका 23 दिन का काम निकाल कर इसमें से माइनस कर दीजिए, इसका 23 दिन का काम निकाल कर माइनस कर दीजिए, फिर दोनों ने वो काम साथ साथ करा होगा। या फिर दूसरा तरीका आपका ऐसा हो सकता है कि जितने दिन का काम नहीं किया है आप उसका एक दिन का काम निकाल उसका एक आध काम निकाल लीजिए और उसमें ऐड कर दीजिए, उससे टोटल दिन निकल के आ जाएंगे। फिलहाल अभी मैं आपको बताता हूं, अगर आपका कितने दिन काम किया बी ने, 23 दिन काम किया, कितने दिन काम किया, 23 दिन काम किया, 23 दिन का काम कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 ऐसे लगे 2, 9 दूनी 18 2, 207 कितना आ गया भाई, दोनों ने मिलकर कितना काम किया एक साथ, एक 360 में से 207 के तो आपके कितने बचे, अरे 360 में से 200 घटा दो पहले, कितने बचे 160, कितने बचे 160, और उसमें से 7 घटा दो तो कितने बचे 153। इसका मतलब 153 काम दोनों ने मिलकर करा है, 153 काम दोनों ने मिलकर करा है, मतलब 17 की यूनिट से करा है, और 17 नंबर कितने हो गए 153। इसका मतलब ए ने 9 दिन बाद काम छोड़ा है, ए ने कितने दिन बाद काम करा है, ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ा है। बात आ गई समझ में आपको, क्लियर, कोई परेशानी नहीं है। क्या करा मैंने, टोटल काम निकाला, टोटल काम 360 आया, उसका एक दिन का काम निकाला 17 यूनिट। जब ए ने काम छोड़ा, यहाँ पर ए ने जब लेफ्ट करा तो उसका 23 दिन काम बी ने अकेले करा, तो बी का अकेले का काम 260 था, इसका मतलब दोनों ने मिलकर 153 करा होगा, कितने की इफिशियंसी से 17, भाग लगा दिया, 9 दिन बाद काम छोड़ दिया। क्लियर, समझ में आ गए होंगे आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो सवाल नंबर 32, ए बी सी किसी काम को 24, 30, 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। कार्य पूरा होने में कितना दिन लगे, मतलब आपको करना क्या है, सी का 4 दिन का काम निकालकर टोटल काम में ऐड कर दीजिए। पे से पहले सी का 4 दिन का काम निकालकर उसमें ऐड कर दीजिए और तीनों की एक दिन की इफिशियंसी निकालिए और उसको ऐड करिए और इसका भाग लगा दीजिए, आपके पास आपका आंसर होगा। क्लियर, समझ में आ गया, बताऊं दोबारा और सुनिए। टोटल काम निकालिए, एलसीएम लीजिए, टोटल काम निकालिए, टोटल काम 120 आएगा आपका, अरे 24, 30 और 40 का एलसीएम 120, उसकी तीनों की एक दिन की इफिशियंसी निकल जाएगी। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा। 24 पंजे 120, 30 चौका 120 और 40 तिया 120, समझ गए, ये आपकी क्या इफिशियंसी। सी का 4 दिन का काम निकाल लीजिए, सी का 40 तिया एक दिन का काम कितना है, 3, 4 दिन का काम कितना है 12, 120 में 12 को ऐड करिए, 120 में 12 को ऐड करिए 132, कितना होगा 132। अब आपका जो तीनों का काम आया था एक दिन का 5, 4 और 3, 5, 4 और 3 कितने हो गए 5 और 4 9, 3 12, 132 में 12 का भाग लगा दीजिए। 132 में अगर 12 का भाग लगाओगे तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, कितना आंसर आ गया आपका 11। 132 में अगर 12 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा 11 बार, आंसर कितना आ गया आपका 11। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा 11 दिन। देखो मैंने सवाल आपको ओरली बता दिया, पूरा बता दिया, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा फिर उस सवाल को करिएगा। ऐसा नहीं है मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, मैंने खुद बताया है आपको सवाल, लेकिन वर्बली बताया, आप खुद करिए इस सवाल को, लिखित में करिए आप इस सवाल को, समझे। मेरी बात को सुनने से आप, ऐसा नहीं है कि आप सवाल को छोड़ के आगे बढ़ जाएं। वीडियो रोकिए, वीडियो को पॉज करिए और लिखिए और करिए सवाल को। सवाल नंबर 33, एबीसी किसी काम को 16, 32, 48 एक साथ काम करना स्टार्ट किया। बी ने काम समाप्त होने से 8 दिन पहले, सी ने 6 दिन पहले। देखो जिस तरीके से आपको 32 बताया वही सवाल आपका 33 है। अब क्या क्या करना है, बी का 8 दिन का काम निकालकर उसमें ऐड करना है, क्योंकि पहले से पहले ऐड करना है टोटल काम में।
सी का 6 दिन का काम निकाल के उसमें ऐड करना है, तो टोटल काम आपका ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सी का 6 दिन का काम उसमें बढ़ेगा और बी का भी 6, क्योंकि उसमें सी का 6 दिन का काम बढ़ेगा और बी का भी 8 दिन का काम बढ़ेगा, टोटल काम बढ़ जाएगा। तो उसका 1 दिन के इफिशियंसी से भाग लगा दीजिए, आपके पास आपका आंसर होगा। समझ में आ रही होगी मैं आपसे क्या कह रहा हूं। अब मैं आपको वर्बली आपको सवाल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किस तरीके से सवाल करने आपको ही है। मैं बस आपके साथ रह सकता हूं, हिंट दे सकता हूं, करने आपको ही है। एग्जाम देने आपको ही जाना है, मुझे नहीं जाना, मतलब मैदान में आपको ही उतरना है। ठीक है, सवाल नंबर 34 पर बात करेंगे। ए बी एक काम को 30 दिन 60 दिन में कर सकते हैं, वे दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता, शेष काम भी 25 दिन में। बताओ, इक्वेशन वाले सवाल आप कर नहीं सकते? अरे कर लीजिए ना, कुछ दिन बाद। अरे अभी तो कराया था मैंने आपको सवाल, 31वें नंबर का सवाल, 31वें नंबर का ही तो सवाल है। परंतु ये ना कुछ समय बाद काम छोड़ देता, शेष काम को भी 23 दिन में पूरा करता है। सेम सवाल ही तो है यार, ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो? सेम सवाल ही तो है, किंतु कुछ समय बाद एक काम छोड़ देता, शेष काम को 25 दिन में करता। वहां 23 दिन में कर रहा था, यहाँ 25 दिन में कर रहा है। परेशानी क्या आ रही है बताओ? अब रिपीट सवाल तो खुद करो ना यार। अब हर सवाल के लिए आप मेरे ऊपर डिपेंड क्यों रहते हो? देखिए, सवाल देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर अभी करने का मन नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में करिएगा, बस करिए जरूर। सवाल नंबर 35, एबीसी एक काम को मिलकर 40 दिन में कर रहे हैं, तीनों मिलकर कर रहे हैं 40 दिन में। 16 दिन बी और सी ने कार्य किया, एक काम को छोड़कर चला गया। 16 दिन बी और सी एक साथ कार्य करने के बाद एक काम छोड़कर चले जाते हैं। दो सवाल नंबर 35, एबीसी एक कार्य को मिलकर 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब तीनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया भाई? 40 दिन तक। तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 40 दिन तक। 16 दिन बी और सी के साथ कार्य करने के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। इस लाइन का मतलब हुआ ए ने 16 दिन तक बी और सी के साथ काम किया, मतलब जो 40 दिन में काम होना था, तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 16 दिन तक छोड़कर चला गया। शेष काम को बी और सी 40 दिन में पूरा करते हैं, बाकी के बचे हुए काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो बताइए, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? आपको चलो मैं बताता हूं इस सवाल को किस तरीके से करना है। देखो, इक्वेशन का सवाल है, क्योंकि इसमें सी भी इंक्लूड हो गया तो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो थोड़ा चेंज है तो हमारा थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है इस सवाल को फिर हम ही बताएंगे आपको। आपसे कहेंगे तो आप कहां करने वाले हो? 40 दिन में कर रहा है, तीनों ने मिलकर 16 दिन में करा। बताओ भाई, ये छोड़कर चला गया, बाकी के बचे हुए काम को कौन भैया? बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? 40 दिन में। ऐसा कुछ बोला है, बस इस इक्वेशन को बनाना है। जी आपका टोटल काम दिया है, आप इसको इधर की साइड ले जाएंगे तो कितना बचेगा? 40 में से 16 गए, कितने बचे? 24। ए प्लस बी प्लस सी 40, बी प्लस सी। अब इसे अगर मैं कैंसिल करूं आपके लिए, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, ठीक है, कितनी बार गया? 5 बार। आपके पास कितना बचा? आपका 3 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 बी प्लस सी। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी आपको निकालूंगा, तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी यूनिट कितनी हो जाएगी? 5/3। ए प्लस बी प्लस सी की टोटल यूनिट कितनी है? 5, जिसमें से बी और सी की कितनी है? 3। बी और सी की कितनी है? 3। आप सब पूछा क्या गया है? ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? अच्छा, एक चीज बताइए, जब तीनों की 5 है और बी और सी की 3 है, तो ए की कितनी बचेगी? 5 - 3 कितना बचा? 2। कितना बचा? 2। ए की एक दिन की यूनिट कितनी आ गई? 2। अब मुझे काम कितना कराना है? टोटल काम। अच्छा, एक चीज था, टोटल काम आपने निकाला, टोटल वर्क कितना निकाला था? 40 ए प्लस बी प्लस सी। सवाल आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 40, तीनों की इफिशियंसी कितनी है? 5। टोटल काम कितना हो गया? 200। 200 काम कराना है ए के द्वारा। ए की यूनिट कितनी है? 2। तो 200 काम 2 की यूनिट से कितना आ गया? 100 यूनिट काम। कितना काम आ गया? 100 यूनिट। कितना आ गया आपका भैया? 100
यूनिट मतलब 100 दिन लगेंगे आपको इस काम को करने के लिए। सवाल नंबर 36 पे बात करेंगे। ए बी सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। बी ने एक काम छोड़ने से 2 दिन बाद छोड़ दिया। समस्त काम पूरा होने में कितने दिन की आवश्यकता होगी? सवाल आपका रिपीट है, सवाल आपका रिपीट। तो कितने सवाल रिपीट हो रहे हैं इसका आइडिया मैं आपको दिखाता हूं। 36वें नंबर के सवाल को आप देखिए। सवाल नंबर 20, ए बी सी किसी काम को 10, 12, 15, ध्यान से देखना, 10, 12, 15। ए ने उस काम को शुरू होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। अब इधर देखिए, ए बी सी किसी काम को 10, 12, 15। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। सेम, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। और बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ता है। इधर देखिए, बी ने एक काम छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़। अभी तक कुछ भी चेंज नहीं है, पूरा सवाल रिपीट है। तथा अनुसार काम को पूरा होने में कितना समय लगा? समस्त काम को पूरा होने में कितने दिन की आवश्यकता हुई? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 6, 12, 13, 7। 6, 7 तो हैं, 8 से 2/3 और 6 से 2/3। इसका मतलब 7 और 6 में से ही आपका आंसर आएगा। 7 और 6 में से ही आंसर आएगा। अरे 2 ऑप्शन मिल गए। सेम सवाल है, सेम डिजिट है। 10, 12, 15 उधर है, 10, 12, 15 इधर है। ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ा है, काम समाप्त होने से 5 दिन पहले। उधर भी 5 दिन पहले काम छोड़ा है। देखो, ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले। बी ने ए के 2 दिन बाद, ए के 2 दिन बाद छोड़ा है। इसका मतलब 3 दिन पहले काम छोड़ा है। इसका मतलब ए का 5 दिन का काम निकाल के आपको जोड़ना है, बी का 3 दिन का काम निकाल के आपको जोड़ना है, ठीक है। और जितना काम आपका बचेगा, सी पूरा कर ही रहा था, तीनों की इफिशियंसी निकाल लीजिए और उसमें भाग लगा दीजिए। अगर अभी आपको सवाल नहीं होता, सपोज आपको सवाल सॉल्व नहीं होता, आप 20वें नंबर के सवाल देख लीजिए। इसी वीडियो में आपको 20वें नंबर के सवाल आप जाइए, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया 20वें नंबर के सवाल को। उसी को आप 36वां सवाल है, जो आपका 20वें नंबर का सवाल है, वही आपका 36वें नंबर का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है? रिपीटेशन। क्वेश्चन नंबर 20 आपका रिपीटेशन है। इस तरीके से आपके कितने सवाल हो गए? 36 सवाल हो गए। अब आपका टाइप 3, इसका मतलब मैं कह सकता हूं आपका टाइप 2 खत्म हो गया। टाइप 1 मैंने खत्म करा दिया, टाइप 2 खत्म करा दिया। टाइप 1 में 92 सवाल, टाइप 2 में आपके 36 सवाल। 92 और 36 को अगर आप ऐड करके देखेंगे तो आपके टोटल सवाल कितने बैठते हैं? 92 और 36, 128 सवाल। 128 सवाल टाइम एंड वर्क के मैंने आपको करा दिए। अब 128 तक सवाल आप अच्छी तरीके से करिए, मेहनत करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्त हमारे साथ जुड़े। और चैनल पर भी आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि जितनी भी वीडियो आपके पास आएंगी उसकी जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे। पुरानी वीडियो को देखिए, पुराने सभी सवाल करिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी आपके साथ मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए।